नमस्कार, उदयपुर डी के न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी के अनुसार आखिरकार रवि खोकर का शव झाड़ियों व खाट में लिपटा मिला। कानपुर खेड़ा गांव के पुलिया के समीप ग्रामवासियों की सूचना पर परिवारजन प्रशासन ने पहुंचकर शव मोर्चरी पहुंचाया। रवि खोकर, जो कि विगत 6 सितंबर को ऐड नदी के तेज बहाव में बह जाने से लापता हो गया था, 23 दिन बाद पूरा परिवार समाजजन खोजबीन में लगे रहे। आखिरकार आज शव बरामद हुआ। खबर लिखे जाने तक महाराणा भोपाल अस्पताल में परिवारजन समाजजन मोर्चरी के बाद मौजूद समाजजन व परिजनों ने मिलकर प्रशासन से आपदा सहायता कोष से सहायता देने की मांग की। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की गई मांग। करवानी है तो हम कलेक्टर साहब को जो बॉडी मिली है, हम लोग निरंतर लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब के और सरकार के माध्यम से जो कुछ भी उस मर्द परिवार के जो सहायता मिल सके उसके लिए हमने निवेदन किया था और निरंतर प्रयास थे पूरे समाज के लोग। तो आज उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और आप पोस्टमार्टम करा के उसकी बॉडी का दाह संस्कार कराओ और 2-4 दिन बाद वापस आप मेरे को मिलो। तो उन्होंने जो भी सहायता बन पड़ेगी, आपदा जो है इसमें प्रावधान है उसमें भी मिलूँगा। अगर वो बीपीएल उसमें है तो कुछ चिरंजीवी में है तो 4 लाख और उसमें थे उसमें 5 लाख का प्रावधान बताया उन्होंने। आपके चैनल के माध्यम से मैं आमजन और समाज के वाल्मीकि समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि 6 सितंबर को आड़ नदी के तेज़ बहाव में 2 जवान जो है बह के चले गए। इसमें एक बंदे को रेस्क्यू करके निकाला, लेकिन एक रवि खोकर जो है तेज़ बहाव में बह कर के चला गया। उसकी करीब काफ़ी लंबे समय तक तलाश करने के बावजूद भी उसकी बॉडी नहीं मिली है। आज प्रातः 9 बजे कुछ लोग वहाँ एक चारपाई जो है देखने में आई थी, वो उस चारपाई को निकालने में वो लगे हुए थे। उसी दौरान बॉडी जो है चारपाई के ऊपर लिपटी हुई थी और कचरे के ढेर में बुरी तरह से फंसी हुई है। तत्कालीन वहाँ के जो हमारे सरपंच है उन्होंने लेकर के प्रतापनगर थाने में सूचना दी, परिजनों को सूचना दी। परिजन लोग वहाँ गए और उसकी पहचान की गई। वो रवि खोकर की ही लाश थी। उसको लेकर के प्रतापनगर की पुलिस थाना के जो पुलिस जवान थे वो मोर्चरी में लेके आए। अब हम आज जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन परिजनों की तरफ से और सभी वाल्मीकि समाज की ओर से हमने प्रस्तुत किया था और निवेदन किया था कि बराबर हम आपके संपर्क में हैं और बिना अंतिम संस्कार किए भी उसकी क्रियाक्रम जो है हमने पूरा किया है। आज बॉडी मिली है 24 दिन बाद। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि आपदा सहायता के अंतर्गत दोनों नाबालिग बच्चों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाए। एक बच्ची जो है ज्ञान मंदिर में पढ़ती है, उस बच्ची को 12वीं तक जो है उस विद्यालय के अंदर निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। यह हमारा निवेदन था। उन्होंने कहा है कि आप अंतिम संस्कार करें, पोस्टमार्टम करवाएं, हम करेंगे। लेकिन बार बार हम उनसे कहा था, जिला कलेक्टर महोदय से कहा, प्रशासन हमेशा यही आश्वासन देती है लेकिन पूरा होता नहीं है। मेरा निवेदन है कि परिवार जो मृतक है वो मृतक परिवार जो है बिल्कुल एकदम से बेरोज़गार परिवार है और उस बेरोज़गार परिवार होने के नाते उनको एक उसकी पत्नी को संविदा पर नौकरी दी जाए। चाहे वो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी कई तरह की नौकरी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा कि 5-4-10 हज़ार में नहीं, संविदा के ऊपर जो है नौकरी लेने से एक न्यूनतम मजदूरी मिलती है और न्यूनतम मजदूरी से जो है वो पालनहार योजना की बात कर रहे हैं, विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं। आम तौर पर अगर किसी को इस तरह की घटना होती है, चाहे दुर्घटना हो या ना हो, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध होती है।